सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूं। आज 26 नवंबर 2021 का पर्व दिवस, संविधान दिवस हम सब मनाने के लिए आए हैं। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। साथियों, संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। संविधान में दिया गया कानून संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बराबरी का दर्जा दिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, जो इधर उधर लोग घूम रहे हैं अपने स्थान पे बैठे रहें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं साथियों कि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है। सबको बराबर का हक है। सबको अपनी आजादी है। सबके लिए कानून है। लेकिन आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आज आरएसएस की सरकार, आज बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है। मैं 2014 में जब सांसद बनकर मैं लोकसभा में गई थी, 1 साल मुझे लगा समझने में, 1 साल मुझे लगा समझने में। और जब मुझे लगा कि आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में दिए गए कानून को ये बदलना चाहती है, उसी दिन से सदन से लेकर सड़क तक संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए मैंने आवाज उठाना शुरू किया। और जब मैंने आवाज उठाया कि भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करो, वरना भारत के प्रधानमंत्री जी कुर्सी खाली करो, ये मैंने लोकसभा में और इसी जगह, इसी मंच पर मैंने आवाज उठाया था। मेरी बातों को अनसुनी किया गया। जब मेरी बातों को अनसुनी किया गया, मुझे हीन भावना से देखा गया, तो बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके भारत के बहुजन की आजादी की जंग की मैंने शुरुआत कर दिया। ये 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार आंदोलन चला रही हूं। साथियों, मैं भारत के बहुजन की आजादी के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए मैंने सांसद पद भी छोड़ा है। बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ा है। मैंने अपना घर परिवार को छोड़ा है। अपना सब कुछ न्यौछावर करके बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूं। साथियों, मैं अपील करती हूं, जागो साथी, जागो, जागो साथी, वरना सब कुछ आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करो। अपना ईगो खत्म करके सारा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो आज बीजेपी है, इनको अगर 2022 में अगर इनको सत्ता से बाहर नहीं किया तो 2024 के बाद हम संविधान और बहुजन की आजादी नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके
मैं बहुजन की आजादी के लिए, संविधान के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बहुजन समाज और संविधान से मैं इस दुश्मन से समझौता कभी नहीं करूंगी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूं, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं कि साथियों, आज जब मैं संविधान की बात करती हूं, जब मैं आरक्षण की बात करती हूं, जब मैं बहुजन की आजादी की बात करती हूं, तो ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जो कुठाराघात होता है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे। किस तरीके से बेरहमी से मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा प्रोटोकॉल था, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हूं, मैं विधायक रही हूं, मैं सांसद रही हूं। बावजूद इसके केवल बहुजन की आजादी के लिए, संविधान के लिए, आपकी आजादी की मैं लड़ाई लड़ रही हूं। इसलिए मेरे साथ जो कृत्य किया गया वह आपके आंखों के सामने है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं साथियों, संविधान के लिए चाहे मुझे जानों की कुर्बानी देनी पड़े, मैं दे दूंगी। लेकिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान से, इन दुश्मन से समझौता मैं कभी नहीं करूंगी। और भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज मैं इस मंच पर माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत आभारी हूं। मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आए हुए अतिथियों की तरफ से मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको नमन करती हूं कि आपने एक अपनी बहन को गले लगाने का काम किया। आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके 26 नवंबर 2021 के आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर आपने मुझे टाइम दिया। अपना टाइम निकालकर, समय निकालकर काफी समय तक आप हमको हिम्मत देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं अपने आई हुई जनता के तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। साथियों, साथ में हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय लालजी वर्मा जी का, माननीय पल्लवी पटेल जी का, और मैं बहुत आभारी हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र का, जो बॉम्बे से चल करके हमारे बीच में, बहुजन समाज के बीच में आकर के बाबा साहब के साक्ष्य के रूप में यहाँ आकर के और बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं बहुत तहे दिल से मैं आपको नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ माननीय कांशीराम साहब जी के बहन का, कि इस उम्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप हमारे साथ खड़ी हुई। मैं आभारी हूँ भैया सुबचन राम साहब जी का, जो आपने मुझे समय समय पर मुझे आशीर्वाद देकर सही दिशा देने का काम किया। मैं आभारी हूँ। मैं अपने गुरु अक्षय बंदात कनौजिया जी का, अक्षय बंदात कनौजिया जी, मैं 8 साल की थी तभी आपने मुझे गोद लिया, आपने पाला बढ़ाया। आज मैं बोल रही हूँ तो मैं माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी के बदौलत बोल रही हूँ। आज हमारे बीच में माननीय कांशीराम साहब तो नहीं है, लेकिन दूसरे कांशीराम साहब आज हमारे बीच में माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी हैं, जो संविधान बाबा साहब कांशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आए हुए अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आए हुए तमाम हमारे साथी जो अपना मूल समय निकालकर यहाँ पर आपने दिया, मैं निखाड़े साहब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। समता सैनिक दल का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी हमारे संगठन के लोगों ने जो हमें साथ दिया, सहयोग किया। मंच पर हमारे बहुत अतिथि हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाई हूँ, क्षमा चाहते हुए मैं आप लोगों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज संविधान दिवस के अवसर पर पूरी ताकत के साथ, पूरा सहयोग के साथ, बड़ी वफादारी, ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ संविधान को बचाने के लिए हम सब एक मंच पर हैं। आज हम शपथ
शपथ लेकर के जाएंगे कि संविधान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो पूरा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बाड़ी को बयान देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, आज ये पैमान कहते हैं घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का दिया संविधान है। इसके लिए संविधान के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूं। जय भीम, जय समाज, जय सभी आए हुए समाज।